फिर से बोलेंगे भारत माता की। अब मैं I request you again, all of you, please have your respected seat, please, please. यहाँ पे खूब आ रही है, आप लोग अपनी चेयर यहाँ पे कर सकते हैं शेडो में, प्लीज। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय श्री प्रोफेसर A.K. सिन्हा जी से कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहकर हमारा उत्साह व्यक्त करें। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हम लोग इनका, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए कहाँ दीदी आपकी ऊपर चढ़ेंगे बेटा। चौदहवीं एवेन्यू के हमारे सारे भाई बहन और बच्चे आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक की तरह से सांसें ले रहे हैं। और निश्चित रूप से वो बहुत सारे देश जहाँ पे अभी भी गुलामी है उनसे बेहतर स्थिति में रह रहे हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है और आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने अपनी जान देकर अपना खून बहाकर हमें ये आज़ादी दिलाई है। आज का दिन उन सबको नमन करने का दिन है जिनकी इस स्वतंत्रता संग्राम में किसी तरह की भी भूमिका रही है। आज़ादी के इस मौके पर इस जो आज़ादी का जो महापर्व है, इस अवसर पर हमको आत्मचिंतन करने की भी थोड़ी आवश्यकता है कि हमारी ये जो आज़ादी है इसको हम कब तक संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमको एक बार पुनः से आत्मचिंतन ये करना पड़ेगा कि आखिर ये आज़ादी हमारी होई कैसे थी और ये कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये याद है कि जब जब भी भारत में कोई संकट आया है तो हमारे लोगों ने जुट कर उसका सामना किया है और उस संकट को परास्त करने की अपनी अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन वो संकट आया क्यों, इसके लिए जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे आपसी निजी स्वार्थ और राग और द्वेष और वैमनस्य के कारण ये जो हमारी फूट हुई इसी कारण से विदेशी आक्रमण हुए, इसी कारण से दूसरे लोगों ने आके हमको अपना गुलाम बनाया। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम ये जानें आज के दिन कि वो परिस्थितियां अब फिर न आए ताकि हमारी आज़ादी संकट में न पड़े। हम जानते हैं जब सिकंदर आया था तो तक्षशिला के राजा आलमी ने उसको सारा सपोर्ट किया, जबकि पोरस से लड़ाई हुई और पोरस उसको हरा सकता था। अब लोग कहते हैं कि हराया भी था, लेकिन फिलहाल ये है कि पोरस हार गया और उसको कैद करके लाया गया। सिकंदर ने पूछा कैसा व्यवहार करें, तो उसने कहा कि जैसा राजा के साथ दूसरा राजा करता है। तो वो एक हमारे पास उदाहरण है कि जब आंधी और पोरस मिल के सिकंदर को भगा सकते थे तो उन्होंने आपसी लड़ाई के कारण सिकंदर आया। ये दूसरी बात है, ब्यास नदी के और सिंधु नदी के पार सिकंदर नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली
शक्तिशाली सेना थी। तो ये सबक हमको लेना चाहिए, हमारी सेना शक्तिशाली होगी तो दूसरों का ये हिम्मत नहीं पड़ेगी यहाँ आने की। इसी तरह हमारा इतिहास जयचंद और वीर जाफरों का इतिहास भी रहा है, जो पृथ्वीराज चौहान शिवाजी सिंह के साथ साथ और महाराणा प्रताप के साथ साथ उनका भी है। तो इतिहास हमें बताता है कि आप जो अतीत में गलतियां हुई हैं उन गलतियों का से सबक लें और फिर ऐसा मौका ना आए कि उन गलतियों को दोहराना पड़े। और तब तक जब तक हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम इतिहास से सबक नहीं लेंगे, तब तक हमारी आज़ादी अक्षुण्ण बनी रहेगी। हमारे लिए ये मौका है कि आपसी जो हमारे विभेद हैं, जो मतभेद हैं, मतभेद तो होना स्वाभाविक है। हर आदमी अलग तरह सोचता है, हर आदमी की एक अपनी अलग पहचान है, वो स्वाभाविक है। लेकिन उस मतभेद को मनभेद नहीं बनने दें, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आपस में समन्वय और सहकार, सहिष्णुता, इन सारी भावनाओं को विकसित करें और एक सामूहिक जीवन को इस तरह से जिए कि एक के साथ सब जिए। जो कहते हैं जियो और जीने दो, तो उसके साथ ही साथ जियो, साथ जियो, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक साथ मिलके अगर हम सारे त्योहार मनाते हैं, सारी इस तरह के संकटों का सामना करते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि संकट खत्म हो जाएगा। तो हमको इस इतिहास से सबक लेना है और हमको अपने, आप देख रहे हैं कि चारों ओर जिस तरह से, ये ठीक है आज हम एक बहुत मजबूत राष्ट्र हैं, एक महान देश और मजबूत राष्ट्र के रूप में हम रह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारी सीमाओं पे और सीमाओं के अंदर भी बहुत सारे इस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं जो हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकती हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें, दिल बड़ा रखें आंतरिक लोगों, अपने लोगों के लिए, और दिल को मजबूत रखें उन लोगों के लिए, दिल को और दिमाग को मजबूत रखें उन लोगों के लिए जो बाहरी या भीतरी शक्तियां इस अखंडता को, हमारी अखंडता को, हमारी एकता को तोड़ने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस मौके पर एक बार पुनः यह प्रतिज्ञा लें कि आपसी मतभेद को हम मनभेद नहीं बनने देंगे और एक साथ मिलकर सारी समस्याओं का सामना करेंगे और अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अनुरोध करता हूँ सभी से एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय श्री A.K. सिन्हा जी का। एक छोटा सा प्रोग्राम लेके मैं इनका शुक्रिया करना कहूँगी यहाँ पे, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी गौरव है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। एक बार जोरदार तालियों से भारत माता की जय। चलिए, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज जहां भी आप लोगों को सीट मिल रही है जाकर बैठ जाए, पहले अपना स्थान सेट करें ताकि सभी लोग अच्छे से ये शो देख पाए और सभी को मौका मिले ये देखने का, क्योंकि जो लोग आगे खड़े हो जाएंगे ना तो जो बैठे हुए उनको दिखाई नहीं देगा पीछे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक ये कारपेट एरिया है ना, ये एक्चुअली स्टेज है और अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे होके बैठ जाए, एडजस्ट कर ले थोड़ा सा, ये अपनी सोसाइटी है और अपनी सोसाइटी के लोग हैं। हेलो सभी देशवासियों, वोटिंग कैबिनेट वालों से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम बच्चों का शुरू होने वाला है और सभी अपनी अपनी जगह ले लें। फोटो सेशन बाद में भी हो सकता है आप लोगों का, ऐसा नहीं किसी चीज की मनाही है, मगर जो बच्चे आज यहाँ पर तैयार होकर आए हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और आप भी देखिए धूप का दायरा बढ़ता जा रहा है और हम लोग जो है अभी तक से बातों में मशगूल हैं सारे लोग, इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, करबत प्रार्थना है कि वो अपनी अपनी जगह ले लें ताकि बच्चों के प्रोग्राम को शुरू करवाया जा सके। इसको किसी तरीके का दिल पे ना लें और कृपया करके सब अपना अपना स्थान ले लें और किसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की। कोमल गोयल ने कितनी अच्छी बात की है, कितनी जोश के साथ लग रहा था, कितने ही बात कर रही है आप
अपनी जगह पे बैठ जाएं, थोड़ा सा विराम करें और इस आनंद में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। आयुष्मान मिश्रा, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कल का भविष्य है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो इतनी सुबह से तैयार होकर आए हैं हम लोगों के पास अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। इनमें इतनी शक्ति है, इतना गट्स है। आप ये सोचो छोटे बच्चे सुबह उठते भी नहीं हैं और ये लोग परफॉर्मेंस के लिए उठ के हम लोगों के बीच में स्टेज पर आए हैं, इतना बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। तो एक बार इनका उत्साह वर्धन करने के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। बहुत जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सभी लोग नहीं बजा रहे, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। चलिए आयुष्मान मिश्रा, आई कॉल यू ऑन द स्टेज। ये सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं हमारे लिए देश मेरे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस छोटे से बच्चे के लिए। सारा दिन जो है